पिछले एक हफ्ते से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के उज्जैन पहुंचने पर राहुल गांधी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर में राहुल गांधी लगभग 20 मिनट तक रुके और इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल का दूध से अभिषेक किया और विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ महाकाल मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इससे पहले राहुल गांधी तपोभूमि स्थित जैन मुनि प्रज्ञा सागर महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जारी है और भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में अपार समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान आम और खास लोगों से बड़े आत्मीयता से मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रवेश करने पर राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित यात्रा में मौजूद सभी कांग्रेस नेताओं ने टी ब्रेक के दौरान स्कूली छात्रों के साथ जमकर डांस किया। राहुल गांधी के बच्चों के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली में चल रहे एमसीडी चुनाव के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। प्रचार के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। अपने गुरु को और कुमार विश्वास जैसे मित्रों को इन्होंने ही धोखा दिया है। बच्चों की झूठी कस्में खाई हैं। केजरीवाल आज करप्शन बाल बन गए हैं। वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया जी को भारत रत्न मिले, दिल्ली की बदनामी के लिए रत्न तो मिलना चाहिए। केजरीवाल जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने सबसे पहले तो गुरु को ही धोखा दे दिया। अपने गुरु को ही खा गए केजरीवाल। बच्चों की झूठी कसम खा जाए केजरीवाल। हमारे कुमार विश्वास जैसे मित्रों को धोखा दे जाए केजरीवाल। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं जो देश के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनके साथ खड़े होने का पाप करते हैं जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो हैरान हूं, दिल्ली से जैसी खबरें आ रही है, आश्चर्य होता है। हमने चाइना की बाल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये केजरीवाल नहीं, करप्शन बाल बन गए हैं, भ्रष्टाचार की दीवार। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों के अवैधानिक कृत्यों से तो बीजेपी समर्थक नागरिक भी पीड़ित हैं और बीजेपी पार्टी अपने लोगों के साथ भी खड़ी नहीं हो रही। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करता हूं कि केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी किसी भी हरकत की जानकारी वो हमें दे। आपकी सुरक्षा हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत गलत हो रहा है और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक छोड़ते हैं, कई रात तक सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो तो बोले मुझे तकलीफ होती है और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना, ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इजरायली फिल्मकार की प्रतिक्रिया को जोरदार तरीके से विरोध जताते हुए कहा है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्मकार नदव लापीद की प्रतिक्रिया निंदनीय है। टुकड़े टुकड़े गैंग और अलगाववादी सोच को दर्शाने वाला बयान देने से पहले नदव लापीद अगर खुद पीड़ित कश्मीरी हिंदुओं के बीच गए होते तो उनको उनकी आपबीती सुनकर खुद पीड़ा होती। जाके पायना फटी बीमाई वो का जाने पीर पर आई। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले
नदब लापिड जी, आपको कश्मीरियों की पीड़ा समझ ही नहीं आएगी। 90 के दशक में घर बार छोड़ने का और अपनों को छोड़ने का जो दंश कश्मीरियों ने, हिंदुओं ने भोगा है ना, आप अगर उनके पास जाके एक बार समझने की कोशिश करते, सुनने की कोशिश करते, तो आपको शायद एक अंश उस पीड़ा का एहसास हो पाता। छत्तीसगढ़ बीजेपी रायपुर बिलासपुर के बाद अब दुर्ग संभाग में भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने जा रही है। इस आंदोलन में मोर आवास मोर अधिकार के मुद्दे को लेकर आवास से वंचित लोगों के मुद्दों को बीजेपी उठाने जा रही है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर जिला व प्रदेश स्तर पर बीजेपी जोरदार आंदोलन करने की रणनीति बना रही है। वहीं दुर्ग में 20 जनवरी को राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन कर बीजेपी भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर घेराव करेगी। आर्थिक कमी का रोना ये सरकार रो रही है। दूसरे तब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे देश की वित्त मंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि आइए छत्तीसगढ़ का वित्तीय मॉडल देखिए। दोनों में विरोधाभास है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पंचायत में 6 दिसंबर से 20 दिसंबर और उसके बाद विधानसभा पे 21 दिसंबर से 5 जनवरी और जिला स्तर पे 10 जनवरी और प्रदेश स्तर का दुर्ग में 20 जनवरी को सारे हितग्राहियों को लेके हम आंदोलन करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जो प्रधानमंत्री जी के स्वप्न की जो घोषणा है और राशि भी आ रही है राज्यांश देके सारे आवासहीनों के स्वप्न को इनको पूरा करना होगा। शिवपुरी की बेटी मुस्कान शेख ने न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। मुस्कान के स्वर्ण पदक जीतने के बाद प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर मुस्कान की इस उपलब्धि पर बधाई दी। अवैध धान की बिक्री करने वालों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें कलेक्टर, नोडल अधिकारी, धान खरीदी उड़नदस्ता टीम का कोई भी खौफ नहीं रहा और बेधड़क खुलेआम उड़ीसा से धान की तस्करी कर छत्तीसगढ़ में लाकर बेची जा रही है। जबकि जिला कलेक्टर विनय कुमार लंके खुद धान खरीदी केंद्र पर छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। जिले में अवैध धान खपाने का अनूठा मामला सामने आया है। खेत में खड़ी धान की फसल का टोकन कटवाकर धान को कोरिया की मंडी में खपाने की तैयारी करता हुआ एक किसान निरीक्षण टीम के हाथों चढ़ा है। प्रशासन ने आरोपी किसान के पास से 142 बोरी धान जब्त किया है। शायद प्रदेश का पहला मामला होगा जहां खड़ी फसल के नाम से धान बेचने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते धान तस्करों के अरमानों पर पानी फिर गया। किसान का नाम भजन लाल था। हमको जानकारी हुई कि उसके नाम से टोकन कटा हुआ है, लेकिन उसकी फसल एक्चुअल में कटी नहीं थी और उसके द्वारा लगभग 42 क्विंटल अवैध धान लाया गया था। तो सर्वप्रथम तो हमने पूछताछ की मतलब जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं वहाँ पर फूड ऑफिसर को हमने भेजा, साथ ही साथ नोडल अधिकारी एसी ट्राइबल वहाँ पर गए हुए थे तिग्गा भी। उन्होंने पूछताछ की कि धान किसका है, तो पहले तो उन्होंने बोला कि हमारा ही धान है। उनकी पत्नी आई हुई थी धान बेचने। उसके बाद हमने पटवारी से उसका एक पंचनामा बनवाया वहाँ पर और दूसरे पटवारी को फील्ड पर भेजा कि जाइए आप एक बार भौतिक निरीक्षण करके आइए कि वास्तव में उनके धान कटे हुए नहीं, तो उनकी फसल खड़ी हुई थी। तो कुल मिलाकर के यह था कि 42 क्विंटल धान जो है वो किसान के खाते में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। उसी मंशा से उसको लाया गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद लंपी स्किन पॉक्स ने छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे दी है। ताजा मामला राज्य के धमतरी जिले के जोराताई गांव का है, जहां मवेशियों में लंपी वायरस मिलने की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। राज्य में लंपी वायरस की पुष्टि के बाद जिले का प्रशासन हरकत में आया है और लंपी पीड़ित जानवरों की शिनाख्त कर इलाज करने का काम तेजी से शुरू कर दिया।